गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आगे हम लोग देखने वाले हैं हमारे इस चैनल पर D+ पॉइंट पर। हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होती है अभाज्य संख्या और गुणनफल। हम बात करें 27 का, तो 27 का देखेंगे, 27 का गुणनखंड होता है 27 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, अन्य 27 से कटेगा, मतलब जिसका गुणनखंड केवल 2 है। जिसका गुणनखंड कितना हो गया? 4 गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4 हो गया। 13 एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड देखें हम लोग, तो 13 का गुणनखंड 1 और 13 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 क्या है? अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब यदि वो रूट के अंदर है और उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हम लोग देखें कि 17 हम लोग का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 17 का वर्गमूल नहीं होता है। जैसे हम 1 की वर्ग की बात करें तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग की बात करें तो 4 होता है, 3 का वर्ग की बात करें 3 का वर्ग तो 9 होता है, 4 का वर्ग की बात करें हम लोग का तो 16 होता है, 5 का वर्ग की बात करें कितना होता है? 25 होता है, जो कि 16 और 25 के बीच में 17 आता है। तो 17 का वर्ग नहीं होता, परफेक्ट वर्ग नहीं होता है, परफेक्ट वर्गमूल बोले तो नहीं होता है, क्योंकि किसी का वर्ग 17 नहीं होता है। जैसे 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका देखा जाए तो 10 होगा, ठीक है। इसको देखा जाए हम लोग का 2 होगा, इसका देखा 4 होगा, इसका देखा जाए 5 को हल करें तो 9 होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही होगा अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखते हैं इसका क्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ से 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा, कितना होगा? 7 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से देखिए, फिर 2 से जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 18, थोड़ा 2 से जाएगा हमारे पास 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब हम देखिए यहाँ से बात करें कि 144 में क्या पूछा? 2 का घात। 2 गिनिए कितना? 1 2 3 4, 2 का क्या होगा? 2 का घात 4 होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 144 बराबर 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। तो 2 के घात पूछा, 2 का घात कितना इसमें? 4 है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वही देखिए कि जो रूट के अंदर है, यदि उसका वर्गमूल होता है तो परिमेय संख्या है, नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग बात करें यहाँ से, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/12। इसकी बात करें तो इसका भी देखिए हम लोग ये परिमेय संख्या है। इसमें क्या करेंगे? परिमेय संख्या कौन सी है? तो परिमेय संख्या हम लोग का यही होगा। इसका बाद हम तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो जगह 2 गुणे 5 गुणे 5, 500 करेंगे हमको, 5 का करेंगे तो जगह हम लोग 5, देखिए 500 का करेंगे तो फिर भी वो ऐसा संख्या आएगा जिसका हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसमें हम लोग 2 निकलेगा, ठीक है, इसमें से 5 निकाल सकते हैं, देख सकते हैं 5 निकलेगा, 2 बच ही जाएगा, तो 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर हम 5 का गुणनखंड भी करके देखें फिर भी क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या। हमको किससे मतलब है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा 1/144 जो रूट के अंदर अंडर रूट 1/144 ही होगा हम लोग पास परिमेय संख्या। बाकी सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वही कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित होने वाले हम बात करें इसमें से संख्या है 41 है। क्या है? 41 है। बाकी जो संख्या है वो मिनिमम 2 अंकों से ज्यादा अंकों से विभाजित हो जाएगी, इसलिए क्या होगा? ये ही होगा, यानी 41 जो है अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास
कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत के लिए हम लोग पास कि P बटा Q में Q का यदि गुणांक, ठीक है, यदि Q का जो मान है Q नॉट इक्वल टू 2m इंटू 5n का रूप का होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत होने के देखते हैं हम लोग अशांत क्या होगा इसमें से, तो इसमें हम लोग बताएं तो 39 बटा में 243 नहीं होगा। ये हम लोग का एकदम किताब का क्वेश्चन है, जो हम लोग प्रश्नावली 104 में जो पढ़े होंगे एकदम यही क्वेश्चन है। 39 बटा में 243 की 243 शायद इस तरह क्वेश्चन है। बाकी हम लोग देखिए 50 अंकन तो 2 गुणे 5 होगा, मतलब 2 5 आ जाएगा क्यों का रूप, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ये भी आ जाएगा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये होता है हम लोग पास 25 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग होगा। 25 में देखें तो कितना जाएगा, इसमें देखेंगे हम लोग 5, इसमें बात करें 5, फिर इस 25 के लिए 5, फिर इस 25 के लिए 5 और इस 25 के लिए 5, मतलब 625 का हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 बटा में 5 के पावर 4 तक का ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि गुणज है, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब 16 को तोड़ें तो 2 के पावर 4, 100 को हम तोड़ सकते हैं, फिर कितना में 100 का तोड़ेंगे हम लोग हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 बोले तो 2 के पावर 4 गुणे 25 चौका 100, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणे 5 का स्क्वायर, यानी टोटल है कितना 2 के पावर 6 गुणे 5 का स्क्वायर रहेगा। इसलिए क्या ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, यहाँ बी होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 39 बटा में 243 ही होगा, जो हम लोग का होगा अशांत। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे हम एक अशून्य की बात करें, ऐसा जो शून्य न ले, ठीक है, हम लोग 2 गुणा करते हैं किसमें, एक परिमेय संख्या लेकर, तो गुणा करें कितना 3/2, यानी क्या ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। इसके साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 45 और 60 का मसा है, 45 और 60 का मसा, 45 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हो जाएगा 9 × 5 45 होता है, यानी 3 का स्क्वायर गुणे 5। 60 का निकाले तो 12 × 5 कितना होता है 60, 12 पर 60 बोले तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5, 2 दिन के 4, 4 तिया 12, 12 × 5 60। अब हम एचसीएफ में वही लिया जाता है, एचसीएफ में जो तीनों मिले, एचसीएफ में वही जो इन दोनों में मिले, जिसका घात क्या हो कम हो। हम बात करें इसमें 2 है, उसमें 2 नहीं है, मतलब 60 का गुणनखंड में 2 आया है, 45 गुणनखंड में 2 नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। 60 के 45 गुणनखंड में 3 आया है, इसमें भी 3 है, सबसे कम घात इस 3 का देखिए घात 2 है, इसके 3 का घात कितना है 1 है, उसको लेंगे। उसमें 5 देख रहे दोनों में है, दोनों घात इक्वल है, इसलिए कोई एक लेंगे। गुणा कितना हो जाएगा 15, इन 3 5 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि π/3 है, π/3 क्या है, तो पाई हमेशा क्या है अपरिमेय संख्या होता है, पाई क्या होता है हमेशा अपरिमेय। देखिए पाई जो हम लोग का होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वही बात करें अगर पाई के मान रख दे, यानी पाई बराबर 22/7, ये हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। दशमलव बात करें जो इसका दशमलव मानते हैं 3.14, अन्य इसके बाद आता है वो भी क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होगा। 22/7 परिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई के मान जो दशमलव लगते हैं वो भी क्या होता है अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या कहा अपरिमेय संख्या बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है यदि fx बराबर x की पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा। f1 बोले तो हम लोग पास देखिए f1 दिया हम लोग पास fx बराबर दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। मान करें यहाँ से कि f1 यानी जहां x है वहां क्या रखना, 1 रखना है। यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, इसमें हल करते हैं। 1 का कितना भी घात हो 1 के बराबर हो, 1 ये इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा, 1 में 5 गुणा करें 5 होगा, इसमें गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा 2, इसमें गुणा करेंगे कितना है 2 ही है, इसमें गुणा नहीं करना है 2 का 2 ही कर जाएगा। अब हम सबसे पहले जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 2 3
3 2 5 यानी 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी 2 देख चुके हैं शायद। ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं कि 42 नंबर कि 0.7 के ऊपर बार, इसका बताना कि इसमें से क्या होगा, इन भिन्न के रूप में इसको हल करना है। तो 7 बटा क्या होगा इसका 9, 7 बटा 9 ऑप्शन नंबर ए। शायद हम कर यही क्वेश्चन था इससे पहले एक पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग कि 43 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि 8 के पावर 0 गुणा 2 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का, चाहे वो जैसे हम बात करें ये 10 है और हम इसके पावर 1 लगा दे, 0 लगा दे तो क्या होगा ये 0 के बराबर होगा। ये 10 है, इसके पावर हम 1 लगाए तो ये तो 10 के बराबर है। अगर 10 के पावर हम 2 कर दे तो 10 का वर्ग यानी बोले तो हम लोग पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो क्या होता है 1 के बराबर होता है। सॉरी यहाँ क्या होगा 1 के बराबर होता है। इसलिए कितना हो जाएगा ये हम लोग देखें कि 8 के पावर कितना है, यहाँ पर 8 के पावर 0 है, 1 होगा गुणा 2 के पावर 0 है, 1 के बराबर होगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा होगा। ए और बी क्या अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा क्या होगा ए बी ही होगा, गुणा कर देंगे। तो जैसे हम बात करें देखिए ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, ए और बी क्या अभाज्य संख्या है। मान लेते हमने ए बराबर यहाँ से 3 ले लिए, क्या ले लिया हम लोग 3 ले लिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बी बराबर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या अन्य लेते हैं हम, जैसे 2 ही लेते हैं, 2 3 दोनों अभाज्य संख्या है। ए बराबर लिया 3, बी बराबर लिया 2, इन दोनों का हम लोग लसा निकालेंगे तो इन दोनों का गुणनफल ही हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुण 1 होगा, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुण 1 होगा। एलसीएम में वही लिया जाता है जो दोनों मिले वो, जो ना मिलता है वो सब लेंगे। एक मिला है, 1 को नहीं लेंगे हम लोग, किसको लेंगे 3 को, 2 को और 1 को भी लेंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 6 क्या हुआ है ए बी का ही गुणनफल हुआ है, ए बी का गुणनफल बोले तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 23 होगा। 23 क्या है अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। बाकी जितनी है 2 से ज्यादा अंकों से विभाजित होगा, मतलब एक और स्वयं के साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी। जो 23 ऐसा है इसमें से 15 और 23 और 12 और 75 में से 23 ही एक ऐसा है जो एक और स्वयं से विभाजित होगा। बाकी जितनी भी संख्या है 15 12 और 75 ये एक और अपने आप के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 46। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जो रूट के अंदर हो उसका वर्गमूल निकालना चाहिए, वही क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जो रूट के अंदर है यदि उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। और यदि हम बात करें यहाँ से ये 3 है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। यूं नहीं कि वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल होता है, बल्कि परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे दिया है कि 2 × √3 बटा में क्या है √3 है। दोनों रूट करना समान है, इसको काट देंगे, काटने कितना बच गया 2 बच गया, क्योंकि नीचे का लिखना एक अति आवश्यक नहीं होता है, यानी ये हो जाएगा 2। 2 क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, ये 6 नहीं है क्योंकि 6 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का यदि देखिए यदि 65 तथा 117 का मस, ठीक है, यदि 65 तथा 117 का मस, ठीक है, इतना का मस, ठीक है, दिया हमारे पास कि 65 m - 117 रूप में है, ठीक है, के रूप में होगा शायद, रूप में है। अब देखते हैं क्या होगा रूप में है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें शायद आता है हमारे ख्याल से 2 आता है। देखिए 2 कैसे आएगा, इसको हम लोग
हल करते हैं। दो मतलब इन दोनों का मौसा जो है इतना के बराबर है। कहने का क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लेना आधी हल होती है, आधी लिख कर हल किया जाता है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, यानी क्वेश्चन ना समझ में तो 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको समझ में क्वेश्चन आ जाए तो समझिए कि आपसे हल हो जाएगा। पहले हल समझने के लिए क्या करेंगे कि यदि 65 तथा 117 का मौसा करके इस रूप में होगा, ठीक है, मौसा जो भी है उसके बराबर इसको करके हम लोग हल करेंगे। तो 65 और 117 का मौसा निकालते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ऐसे कि 65 का हम लोग निकालते हैं, गुणनखंड क्या होगा कि 13 × 5 = 65 होता है। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे, पहले देखिए कि 13 यहाँ से कर लेंगे, 65 को पहले निकाल लेते हैं भाई गुणनखंड। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 × 5 होगा 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 13 × 5 = 65। पहले ही बोले तो हो जाएगा यहाँ से 5 × 13। अब 117 का हम लोग आभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि 117 का क्या आएगा। 117 का हम कर रहे हैं यहाँ पर, 117 का हम लोग करेंगे। 117 कितना जाएगा पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। 117 शायद 9 से चला जाएगा, 9 से जाएगा, देखिए 9 से ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले हम लोग चाहे तो 3 से भी ले जा सकते हैं, 3 से चला जाएगा तो ठीक है, क्योंकि जो 9 से जा रही है वो 3 से विभाजित होगी। तो इसे को 3 से विभाजित करते हैं तो कितना होगा, 3 से विभाजित करेंगे तो 11 में 3 से विभाजित करेंगे तो 9, यानी 3 × 3 = 9, 2 बचा 27 होगा, 3 × 27 यानी 39, फिर 3 से ले जा सकते हैं, 3 × 3 = 3 × 3 = 9 यानी 13। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि 117 का गुणनखंड क्या आ गया कि 3 × 3 कितना है हम लोग पास 13 आया, क्या आया 13 आया, ठीक है 13 आ गया। अब हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने के बाद देखते हैं हम लोग कि HCF क्या होगा, पहले वो निकालते हैं। HCF निकालेंगे हम लोग तो HCF क्या होगा, जो दोनों में मिलना चाहिए। इसमें 5 इसमें 5 नहीं लेंगे, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है उसमें 3 नहीं लेंगे, इसमें 13 इसमें 13 है तो लेंगे हम लोग 13 को हम लोग ले लेंगे। तो मसा कितना होगा हम लोग पास 13 होगा, HCF कितना 13, लेकिन करें कि मसा क्या चाहिए हम लोग इसके बराबर, यानी 65m - 117 बराबर क्या होना चाहिए हम लोग पास 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 13 है इधर पर, ठीक है, ये 117 क्या है 117 इधर माइनस में क्या होगा प्लस में, तो हो जाएगा 65m बराबर हो जाएगा 13, ये इधर 117 माइनस में क्या होगा प्लस में हो जाएगा 117, इस सबको जोड़ें तो हो जाएगा कितना हमारे पास 130 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65m बराबर, ये 65m का गुणांक हो जाएगा भाजक हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास m बराबर 130/65, यानी 65 दूनी 130, m का मान कितना गया 2, तो m का मान क्या होगा हमारे पास 2 होगा, m का मान 2 होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन थोड़ा गौर से समझिएगा जो अभी बनाया हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग का। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग पास कि 2,10 यानी 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। पहले ध्यान से देखिए कि लसा और मसा करें, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं कि मसा लसा ध्यान रखिए, पहले मसा करे कि पहले लसा करे। पहले लसा करे तो लसा को हम लोग रखेंगे, ठीक है, अंश में, ठीक है, किसमें रखेंगे अंश में, और मसा को रखेंगे हर में, ठीक है, यानी अनुपात मतलब क्या जगह इसमें हम लोग जो अनुपात रखेंगे उसको अनुपात रखेंगे इस रूप में रखेंगे कि पहले लसा करे, क्या करे लसा, उसके अनुपात क्या रखेंगे हम लोग मसा। बहुत लोग क्या करते हैं इसको मसा को ऊपर करते हैं लसा को नीचे करते, क्योंकि यहाँ ध्यान पड़ने लगा आपको कि पहले लसा की बात करते, पहले हम लोग लसा रखेंगे उसके बाद मसा, यानी पहले लघुत्तम समापवर्तक उसके बाद महत्तम समापवर्तक। पहले इन दोनों का हम लोग इन तीनों का हम लोग पहले मसा निकालते हैं और लसा निकालते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग रख देंगे। 2 का देखिए हम लोग 2 का गुणनखंड कितना होगा, 2 का गुणनखंड हो गया 2 × 1। 10 का गुणनखंड की बात करें तो 2 × 5। 20 का गुणनखंड की बात करें हम लोग 2 का स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा 5 होगा। अब HCF हम लोग क्या लेते हैं कि HCF वही लेते हैं जो दोनों तीनों है, 3 अंक है 2, 10, 20, इन तीनों में वो संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि जिसका पावर सबसे कम हो, जिसका पावर का सबसे कम हो। और देखिए कि 2 सब में मिल रहा है, पावर क्या कम है, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1 पावर वाले लेंगे, इन 2 के ले लेंगे 2। अब 5 सब में नहीं है, 5 इसमें नहीं है तो 5 को नहीं लेंगे। HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, मात्र HCF हो जाएगा हमारे पास 2 होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि आंसर कुछ और कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखेंगे LCM। LCM की बात करें तो LCM में वो देखेंगे जो तीनों में मिलेगा सबसे ज्यादा पावर वाला, जो ना मिलेगा वो सब लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि 2 सब में है, ज्यादा पावर क्या 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणा 5, इसमें ऊपर वाला नहीं है 5 को भी लेंगे, गुणा करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20। अब यहाँ रखते हैं हम लोग कि लसा हम लोग कितना है, तो लसा कितना है 20, कितना है 20,
मसा कितना है 2, इसमें भाग करेंगे तो 10 बार में कटेगा। ये नीचे का एक बचा है तो लिखना पड़ेगा उसको 10/1 का मतलब यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 10:1। 10:1। अब देखिए 10 अनुपात किस ऑप्शन में है 10:1 मतलब क्या जगह ऑप्शन नंबर बी। यही आप इसको मसा को अगर ऊपर कर दें लसा को नीचे कर दे क्वेश्चन को ना ध्यान देंगे तो आप लोग आंसर कहेंगे कि बी ए होगा, जबकि ए नहीं होगा, क्या होगा बी होगा। क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है कि पहले लसा को रखना है उसके बाद क्या रखना है मसा को रखना है। यहाँ पहले हम मसा निकाल दिया उसके बाद लसा निकाल, उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि पहले हमको रखना है लसा को उसके बाद क्या रखना है मसा को रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो ये मसा होगा इसका 2। यदि आपको पता हो तो देखते हैं कैसे, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि हम लोग यहाँ से बात करें पूरा संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद 6। देखते हैं ये जो होगा 1 से अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा। ये 1 और 2 से विभाजित होगा। 3 की बात करते 1 और 3 से विभाजित होगा। 4 की बात करें 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। तो हम क्या बोले इसका परिभाषा कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी जिसका गुणनखंड बोल सकते हैं कि मिनिमम 3 गुणनखंड होनी चाहिए। 3 जैसे देखिए इसका गुणनखंड 3 है 1 2 4। 5 की बात करते 1 और 5 है, ये नहीं है। दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी भाज्य संख्या हो जाएगी हमारे पास कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगी ये 6 से कटेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4। आज सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या किसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो सबसे छोटी क्या होगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ अगर सबसे छोटी तो सबसे छोटी इन तीनों में अगर बात करें 2 3 और 5 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। अभाज्य संख्या का इन दोनों में अभाज्य संख्या बात करें तो 4 है। तो 4 और 2 का हमको क्या निकालना मसा निकालना, 4 और 2 का मसा निकालना है। तो 4 और 2 का हम लोग मसा की बात करें तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, 2 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 1 होगा। HCF हम लोग वही लेते हैं जो दोनों में मिलेगा सबसे कम घात वाला। 2 दोनों मिले तो हम लोग 2 ले लेंगे, ये 2 इसमें मिले क्योंकि इसका हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2 की पावर 2। इसको हम बात करें थोड़ा सा ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं या करके कि 2 की पावर 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं केवल 2। अब 2 तो दोनों मिल रहे लेकिन घात किसका कम है इस 2 का, इसलिए HCF की बात करें तो हम लोग कितना होगा 2 होगा। इस रूप में हम इसलिए लिखिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाए यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 2 लगातार संख्याओं का मसा, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। कभी भी हम लोग 2 लगातार संख्याओं का मसा निकालेंगे तो उसकी मसा 1 होगी। ध्यान रखिएगा कि 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। वही बात करता है अगर कि 2 सम संख्याओं का, ठीक है, 2 लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होगा तो 2 होता है, ठीक है। अगर 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा पूछेगा 1 होगा। अभी हम लोग से करके 2 लगातार संख्याओं का मसा न करें, यहाँ पर सम विषम लगातार की बात करें। लगातार जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3 तो दूसरी लगातार क्या है इसके पास 3 का क्या है 4। इन सब का मसा निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 3 का गुणनखंड करें तो 3 गुणे 1 होगा। 4 का गुणनखंड करें कितना होगा 2 का स्क्वायर गुणे 1। हम लोग HCF में क्या देखते हैं कि जो दोनों मिलेगा वही होगा सबसे कम घात वाला। इसमें 3 नहीं लेंगे, इसमें 2 है उसमें 2 है नहीं लेंगे क्योंकि है नहीं उसमें, ठीक है। रहेगा तो भी लेंगे हम लोग। 1 तो सभी मिलेगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है। इसलिए क्या होगा यदि कुछ न मिले यानी हम इसमें 1 हटाकर भी ऐसे लिख सकते हैं कि 3 बराबर 3 4 बराबर 2 का स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 उसमें 2 नहीं है, कुछ नहीं मिला ना। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि यदि कुछ न मिलेगा दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड न मिलेगा तो उसका हमेशा मसा क्या होता है 1 होता है। मसा कितना होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कि वैसी कितनी संख्या है जो 5005 को विभाजित कर सके पूर्णतः। हम लोग इसको देखते हैं, यानी 5005 को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से जाएंगे 5 एकम 5 2 जीरो होता है, 2 जीरो रहेगा उसके बाद कितना जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद ये किसी अन्य संख्या से विभाजित
होगी नहीं होगी। मुझे नहीं लग रहा शायद अब किसी संख्याओं से ये विभाजित होगी, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन लग नहीं रहा है ऐसे इसमें, क्योंकि 1 2 अन्य संख्या 2, ठीक है, 4 6 और 7 है। लेकिन इसको आगे हम लोग करके देखते हैं कि होगी नहीं होगी, इसकी जांच करते हैं। यहाँ से निकाल देखिए, देखिए इसको करके देखते हैं तो ये कितना सा जगह हम लोग बात करें इसमें, तो बात करके देखते हैं। शायद ये 2 4 6 और 7 है, इसको कितना से कट जाएगा हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट लग रहा है। देखते हैं 7 से चला जाएगा शायद, ठीक है। 7 से हम बात करते हैं तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 10 से 7 से बात करेंगे 3 बचेगा 30 होगा। 7 चौका कितना होगा 28, 7 चौका 28, फिर ऊपर से 2 आएगा तो 1 आ जाता है, कितना 21, 21 होता है कितना हमारे पास 17 का 21, यानी फिर ये 11 से चला जाएगा, ये तो लग जाएगा। अब 11 से चल जाएगा कितना हो जाएगा 11 में 11 11 33। देखिए अगर हम 1001 में भाग करके किससे 7 से, तो 7 एकम से देखिए हम कैसे भाग करें, 7 एकम 7 ले गए, 3 बचा, ऊपर से 3 कितना 30 हो गया। 7 चौका 28 ले जाएंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से 1 लाइन कितना हो जाएगा हमारे पास 17 का 21, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और यहाँ कितना 21 कट गया। अब 143 को अगर हम भाग करें 11 से कितना कटेगा 13 बना, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, गुणनखंड कितना गया, इसका गुणनखंड आ गया हमारे पास 5 और 5 गुणनखंड क्या गया कि 5 7 11 और 13, यानी कितना हो गया 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। हम अंदाज लगा रहे थे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। लेकिन ये लग नहीं था कि अन्य संख्या से विभाजित होगा, लेकिन होगा, इसलिए जांच कर लीजिए आगे, ठीक है। इसको बनाकर यानी कि इतना पर अनुमान पहले नहीं लगाना, आपको पूरा हल करने उसके बाद क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े होंगे 5 पाठ में, आप अगर किताब पढ़ेंगे तो, ठीक है, समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे कि कितने 2 अंक की संख्या है 3 से क्या है विभाज्य है, कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाजित है। और हम बात करें कि कितने 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या कहाँ स्टार्ट है, हम लोग बात करें यहाँ से तो 9 और 10, तो इसमें 2 अंक क्या है 10, यानी 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा हमारे पास पूरा 99 तक, क्योंकि जैसे ही हम लोग 100 लिखेंगे ये 3 अंक का हो जाएगा। इससे पहले 9 क्या है 1 अंक की, हम लोग क्या करेंगे 2 अंकों की कहें कितने 2 अंकों की संख्या 3 से क्या है विभाज्य है, तो 3 अंक की संख्या क्या हमारे पास, 3 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या कितना है हमारे पास 10 और अंतिम क्या है हमारे पास 99। अब 3 से विभाज्य होने की बात करें तो 2 अंक की संख्या 10 से 10 11 और 12, ठीक है 13 डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे हम लोग, ठीक है 97 98, 97 98 और 99। 3 अंक से विभाज्य वाली बात करें हम लोग तो 3 अंक से 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, यानी कहाँ से हो जाएगा 12, ठीक है। 12 के बाद क्या होगा, इसके बाद 14 और 15, यानी 15 होगा, उसके बाद क्या होगा 15, यानी 15 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 18 डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे हम लोग पूरा 99 तक, क्योंकि 99 3 से विभाज्य होगा। अब देखना है कि 12 से लेकर, ठीक है, पूरा 99 तक में कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगी, उसके निकालने के लिए हम लोग थोड़ा 5 पार्ट जो पढ़े उसका अध्ययन करेंगे तब बन पाएगा। इसमें हो जाएगा ए बराबर कितना दिया हमारे पास 12 दिया है, डी बराबर बात करें तो A2 में से हम इसको हटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। और एन की बात करें, एन कितना हमारे पास 99, कितना ये 99, यानी एन बराबर क्या होता है अंतिम पद, यानी इसका मतलब है कि हमको पदों की संख्या निकालना है, यानी कितनी संख्या है, यानी क्या निकालना पास एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है। एन निकालने के लिए एक हम फॉर्मूला जो बता रहे हैं आपको, ये कहीं किताब में नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब है वहीं, बस उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर, ठीक है, एक ट्रिक के अनुसार बना दिया गया। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे हम पास, इसके अनुसार देखिए अब क्या लगाएंगे, एन निकालने के लिए कहीं भी एन निकालना हो उसका फॉर्मूला कब लगाएंगे हम लोग, जब हमारे पास ए डी और ए एन प्राप्त रहेगा तो ही इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि एन बराबर हम लोग का हो जाएगा एन बराबर, ठीक है, ये थोड़ा एन बराबर हम लगाएंगे यहाँ से कि एन बराबर हो जाएगा हमारे पास कि ए एन माइनस ए बट्टा में डी प्लस हो जाएगा हमारे पास 1, इस लगाएंगे। एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सीधे एन बराबर कि एन माइनस ए, ये ए है, ठीक है, एन माइनस ए बट्टा डी प्लस क्या होगा 1। किसी भी मतलब कहीं भी 5 पार्ट में आपको एन निकालना हो, कब, जब आपका ए डी और एन प्राप्त हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, नहीं तो अन्य फॉर्मूला उसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पास कितना है कि एन हम लोग को निकालना है, अंतिम पद बोले तो एन हम लोग का कितना दिया है अंतिम पद 99, या 99 रख देंगे, माइनस ए कितना हम लोग पास 12 है, क्या है ए है हम लोग पास 12, डी कितना निकला है 3 निकला। अब इसको हल करते हैं, आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाए। प्लस में अभी 1 लगाना होगा, देखिए प्लस में क्या करेंगे 1, यहाँ रखेंगे प्लस में 1,
अब इसको हल करते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन हल किया जाता है। हल करेंगे हमारे पास 93 में से 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटे कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद ये फिर 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3, प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब हम बात कर देखते हैं कितना बार कटेगा। ठीक है, ये 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी का 6, 8 है तो 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 27 आएगा तो कितना, 27 हो गया, यानी 3 9 27, आप प्लस में कितना 1, यानी जोड़ेंगे कितना होगा 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन देखिए ध्यान से तो पता चलेगा किस तरह हमको इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग 5 पार्ट है, उसके अनुसार इसमें पूछ दिया है। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मस 17 हो तो लसा होगा। तो लसा होगा, इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे इससे पहले देख चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणा कितना होता है LCM। HCF देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना हमारे पास दिया है तो 8670। मसा की बात करें तो मसा दिया है 17। LCM नहीं दिया, उसको हम लोग मान सकते हैं X या LCM के जगह पर आप LCM भी रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि 17 इधर गुणा में दे रखा जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी 8670 बटा में 17 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम 17 से भाग देंगे। 17 से भाग देंगे कि 86 है तो 17 5 85, यानी 5 बार में 1 बचा, ऊपर से 7 17 हो जाएगा, 17 कम 17 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा पास देखे तो 510 हो जाएगा। 510 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात है। इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ चुके। अब देखते हैं लसा और मसा का अनुपात। सबसे पहले इन तीनों का हमको लसा और मसा निकालना होगा। 6 का गुणनखंड करे तो 2 गुणे 3 होगा। 8 का गुणनखंड करे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, यानी यह लिख सकते हम लोग 2 के पावर 3। उसके बाद बात करें हम लोग 22 का हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 2 गुणे 11। एलसीएम की बात करें हम लोग, यानी एलसीएम का जो तीनों मिलेगा सबसे अधिक घात वाला 2 2 2 मिलेगा, सबसे अधिक घात क्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 इसमें नहीं तो 3 को भी लेंगे, 11 इसमें बाकी में नहीं तो 11 को भी लेंगे। किसमें एलसीएम में वो हम लोग देखेंगे जो तीनों मिलेगा सबसे अधिक घात वाला, जो ना मिलेगा वो सबको भी लेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग इसको गुणा करते हैं तो कितना हमारे पास ये हो जाएगा 2 के पावर 3 मतलब 8 गुणा हो जाएगा कितना ये 11 33। अब इसमें हम लोग गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे हम लोग ये हो जाएगा हमारे पास 38 का 24 का कितना होगा 38 का 24 का 4 हाथ से लगा 2, 24 से 2 कितना हो जाएगा 26, यानी 264 हो जाएगा क्या चीज एलसीएम निकल। अब हम लोग दिखाते हैं एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा जो तीनों में मिलेगा सबसे कम घात वाला 2 2 2 मिलेगा। कम घात किसका है 2 के पावर 1, यानी 1 इसमें 1 उसमें, बस वही लेंगे क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग को रखना है पर अनुपात। अनुपात में क्या रखना है, अनुपात बोले तो रेशियो, अनुपात में हम लोग को रखना है। ठीक है, पहले लसा, तो लसा हम लोग देख लेते हैं ऐसे, पहले लसा रखेंगे उसके बाद क्या रखेंगे मसा रखेंगे। लसा की बात करें तो लसा हम लोग का कितना निकला 264, कितना 264, मसा कितना है 2। अब भाग करेंगे कितना में कटेगा 2 एकम 2, 2 3 6 2 4, यानी नीचे 1 बचा है तो हम लोग को पास हो जाएगा 132 बटा में 1, या बोले हम लोग अनुपात में हो जाएगा 132 अनुपात कितना होगा 1, 132 अनुपात 1 देखे तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य कर्ण क्या होगा। 96 का अभाज्य कर्ण क्या होगा, इसको देखते हैं हम लोग। 96 का निकालेंगे हम लोग अभाज्य कर्ण, तो हम लोग पास 2 से कटे कितना पड़ेगा 4 या 2 चौका 8, फिर 2 8 16 48। अब इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे इसको 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी क्या है हम लोग पास 96 का देख रहे हैं हम लोग कितना है 96 का कि 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 की पावर 5, यानी 32 नहीं कितना होता है 96, 2 के पावर 5 कितना 32 नहीं 96, यानी 2 के पावर 5 गुणे 3। देखिए 2 के पावर 5 गुणे 3 बोले हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस वीडियो में लगभग हम लोग 60 प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद अन्य वीडियो में थोड़ा इसको देखते हैं कि 0.3 के ऊपर बार का परिमेय संख्या में
लघुत्तम रूप है। लघुत्तम रूप इसमें क्या होगा कि 3 में जितना बार उतना 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 कम 3 3 3 9 यानी 1 में क्या होगा 3, 1/3 बोलते ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। इस क्वेश्चन में करें कि 7 प्लस ठीक है 3 इंटू अंडर 2 है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भिन्न संख्या या पूर्णांक। ये क्या होगा हमारे पास, देख रहे हैं कि 7 प्लस 3 अंडर 2 है, 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या होगा अपरमेय संख्या था। जब ये अपरमेय संख्या तो उसके साथ जो भी प्लस माइनस रहता है वो क्या होगा अपरमेय संख्या के अनुरूप होगा, इसलिए हो जाएगा अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमेय संख्या है। निम्न से कौन परमेय संख्या है, यानी हम लोग देखेंगे 5 जो है अपरमेय संख्या, 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। 3 क्या है अपरमेय, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। 5 में देखिए 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। 16 की बात करें तो 16 क्या होता है 4 का वर्ग, यानी 4 इसका वर्गमूल होगा, इसलिए क्या होगा वो परमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच क्या है विषम संख्या की संख्या कितनी है। इसको भी हम लोग उस विधि से ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है। विषम संख्या जो ठीक है 2 से विभाजित न हो, यानी इसमें 60 करेंगे तो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, डॉट कहाँ जाए 49 तक जाए, कहाँ तक जाए 49 तक। इसमें देखिए ए बराबर कितना हमारे पास 1 है, डी बराबर क्या होगा, डी जैसा जानते हैं हम लोग A2 में से A1 को हटाते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। एन जो होगा अंतिम पद बोले तो कितना इसमें 49 है। निकालना क्या हमको एन, यानी संख्याओं की संख्या निकालना, किसकी विषम संख्याओं की संख्या यानी एन निकालना है। एन निकालने के लिए इससे पहले हम फॉर्मूला आप लोग को बताएं कि हम लोग का शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है एन निकालने के लिए कि एन बराबर होता है एन माइनस ए। एन बराबर होता है एन माइनस ए बट्टा में डी प्लस 1। इस पर हम लोग किसी भी संख्याओं का अगर संख्या ज्ञात करने के लिए विभाजित हो इतना से उसको निकाल सकते हैं। अंतिम पद हम लोग कितना दिया था 49 था, कितना था 49 माइनस ए कितना था हमारे पास 1 था, डी कितना था 2 था, प्लस में कितना 1, 49 में से घटाएंगे बच्चे कितना 48 बटा में 2, प्लस में कितना होगा 1। इसको हम लोग भाग करेंगे कितना 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम लोग का होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 60 ही तक देखेंगे, उसके बाद अन्य वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। अगला हमारे पास कि 5 कॉमा होगा वहां पर, ठीक है, शायद लग रहा है गलत हो गया, ठीक है 5,15 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग किताब में, हम लोग देखते हैं इसके अनुसार आंसर आ गया तो कॉमा ही होगा, क्योंकि 10 नहीं हो सकता है मेरे अनुसार से। 5 करके 5,15 और 20 का हमको क्या निकलना है लसा और मसा का अनुपात बताना है। 5 का गुणनखंड की बात करें तो 5 गुणे 1 होगा, 15 का गुणनखंड की बात करें तो 3 गुणे 5 होगा, 20 का गुणनखंड की बात करें तो 4 5 20 बोले तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 होगा। एलसीएम निकालना है पहले, तो एलसीएम में हम लोग का होता है कि जो तीनों मिलेगा सबसे अधिक घात वाला, न मिले वो सब लेंगे। 5 इसमें सब में बराबर 5 है 5 ले लेंगे, 3 सब में नहीं है तो 3 को भी लेंगे, 2 भी सब में नहीं है तो उसको भी लेंगे। इसको हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 कितना होगा 15, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ निकाले हम लोग। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा, एचसीएफ में जो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है, तीनों में क्या है 5 5 5, उसका 1 मिलेगा, 5 में 1 गुणा करेंगे 5 होगा, इसलिए कितना हो जाएगा एचसीएफ 5। अब अनुपात क्या करें, पहले रखना है लसा और उसके बाद रखना है मसा। अनुपात बराबर हम रखना है अनुपात में कि एलसीएम यानी वही बोले लसा और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम हम पास कितना है तो एलसीएम हम लोग का है 60, कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 5। इससे हम लोग भाग करेंगे कितना बराबर करेगा ये 12 और ये 1, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 12:1। 12:1 ऑप्शन नंबर देखिए तो 12:1 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। इसके साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। इसके अगला यानी अगला वीडियो हमारे पास 61 से, ठीक है, लगभग 61 से हम लोग देखेंगे, ठीक है 110 क्वेश्चन तक, ठीक है 110 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पास इसमें टोटल 172 क्वेश्चन या 170 क्वेश्चन है 2026 के जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव की बुक है उसमें देखेंगे तो पहला पार्ट का टोटल 170 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसमें, ठीक है, जिसमें से हम लोग 60 को हल कर चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग 60 के बाद कोशिश करेंगे कि 110 तक देखा जाए, उसके बाद अगला वीडियो में पूरा खत्म यानी 111 से 170 तक देखा जाएगा।